और जिस भी भाई को, जिस संगठन को कोई तकलीफ हो, मेरे साथ चले। राकेश टिकैत जी, जन कहाँ से फंडिंग हो रही है? किसान खेत पे काम कर रहा है, अपने फसल को संगवा रहा है, कोई वहाँ धरने पे नहीं है, कोई फर्क नहीं लगने वाला है। अब मान ले 200 रुपये फालतू, तो 22 घंटे बिजली भी तो ले रहे हैं। बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, चोरी जारी बंद हो गई है और कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। बदमाश तो यूपी छोड़ के चला गया। मैं किसान कल्याण परिषद के अध्यक्ष के नाते और किसान के बेटा होने के नाते कह रहा हूँ, कोई भी नुकसान किसानों से चुनाव में होने वाला नहीं है। यूपी में विधानसभा के चुनाव है। किसान आंदोलन लंबे समय से, लगभग 11 महीना हो चुका है। किसानों को लगता है कि वो चुनाव के नाम पर मार्केटिंग कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं और सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। बीजेपी की अपनी तैयारी है, बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने तरीके से सोच रहे हैं। मेरे साथ एक किसान नेता हैं जो पेशे से किसान भी हैं, किसानों की लंबी राजनीति करते रहे हैं और आरएसएस में भी लंबे समय तक रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। उन लोगों की क्या तैयारी है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या किसानों का दाव बीजेपी को नुकसान कर जाएगा या इससे फ़ायदा हो रहा है। आखिर संघ के लोग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो, और जो बीजेपी के जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो जिसको विवेकशील लोग कहते हैं, जो उनके प्लानिंग में होते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उनके, जो जिनको वो लोग आप समझ नहीं सकते कि एक तरह का एक शेल बना होता है जिसमें जो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अंग्रेजी में मुझे वो हिंदी में याद नहीं आ रहा सब, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो करते हैं। त्यागी जी उसी इंटेलेक्चुअल सेल में हैं, बुद्धि वर्ग में हैं। वो कैसे सोच रहे हैं उसे समझेंगे। क्या लग रहा है? किसानों का तो मानना है कि बीजेपी या सरकार को झुकाया जा सकता है। चुनाव में किसान जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और आप लोग को बिल वापस लेना पड़ेगा सरकार को। नमस्कार शंभू जी। देखिए, आपने जो सवाल पूछे हैं, मैं लगातार 11 साल से पदाधिकारी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का, और अब फिलहाल में जितनी भी प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, मुख्यमंत्रियों की योजना, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, उनको लेकर हमने किसान कल्याण परिषद का गठन किया है। और हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम खुद रोज़ गांव-गांव जाकर किसानों के बीच में जा रहे हैं और जिस भी भाई को, जिस संगठन को कोई तकलीफ़ हो, मेरे साथ चले। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश भी जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भी जा रहा हूँ, हरियाणा भी जा रहा हूँ और कल मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। एक गांव है जमुना, ज़िला मुरादाबाद में। कल वहाँ किसान पंचायत है हमारी, किसान कल्याण परिषद के द्वारा जो आयोजित की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो जो गांव का किसान है, भोला भाला जो मेरे देश का अन्नदाता है, वो खेत में काम कर रहा है, वो सड़क पे कहीं है ही नहीं। और जो इशू बना लिया है इन्होंने, जो इशू, वो आने वाले चुनाव में आपको दिखाई दे जाएगा। एक ज़िला छोड़ के, एक ज़िला, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एक ज़िला छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर छोड़ के, मैं नहीं नाम लेना चाहता, एक ज़िला छोड़ के कहीं 10% भी किसान का जो ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और सब मैं, अच्छा है, राकेश टिकैत जी, जन कहाँ से फंडिंग हो रही है? वहाँ एक एक जो किसान के बच्चे बैठे हैं या मजदूर के बच्चे बैठे हैं, अच्छा उनको रोज़गार मिल रहा है। फंडिंग पर करेंगे बाद में बात, पहले बताइए कि आपको नुकसान नहीं हो रहा है आप लोगों को। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहली बात तो भी चुनाव सामने आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि इसके जो फ़ायदे और नुकसान का भी पता लग जाएगा। जो इन्होंने इशू बनाया किसान नेताओं ने, जो किसान जो धरने बैठे हैं, जो नेता, जिनको काम करना चाहिए गांव-गांव जाकर, आज उसकी किसान की जो फसल बर्बाद हुई है उसका जाकर मुआवजा दिलाना चाहिए, उसके नुकसान की भरपाई करानी चाहिए जो आपदा किसान पे आई है। उसके बजाय खेत में अब गन्ने का सीज़न आ गया, गेहूं बोने का सीज़न आ गया, सरसों बोने का आ गया, आलू बोने का आ गया। मैं कह रहा हूँ 10% भी जो नुकसान हो रहा है मेरे भाई भोले वाले किसानों का, जो को बहका के लेके आ रहे हैं यहाँ, उससे कोई भी वोटों पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सारे किसान खुशहाल हैं। 22 से 24 घंटे बिजली किसान को मिल रही है, किसान खेत पे काम कर रहा है,
अपने फसल को संगवारा। कोई वहाँ धरने पर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं लगने वाला है धरने वरने से, ना कोई हल होने वाला। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको भी न्योता देना चाहता हूँ, चलें गांव की ओर। एक मेरा नारा है, चलें गांव की ओर। आप गांव में चल के खुद देख लीजिए ना कि किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर खेत में काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बकवास है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि ये जो आपने कहा कि लेकिन पंजाब और हरियाणा में तो नुकसान हो जाएगा। यूपी तो मैं मान लिया, जाट लाइन को आप अवॉइड करके भी 400 सीटें हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में तो नुकसान होगा। अब देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हरियाणा में चुनाव अभी हुआ है, जो वोट हमारी पिछले चुनाव में आई थी, इनेलो पहले भी जीती थी, अब भी वही जीती है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीती है। तो वहाँ भी असर आपको साफ दिख रहा है। रही पंजाब की बात, हमारी सरकार नहीं है। पंजाब में जो सरकार है, जो पिछली बार हमने सीट जीती, उससे दुगनी सीट हम जीत के अकेले आएंगे। पंजाब की बता रहा हूँ आपको। क्या कह रहे हैं आप? किसानों से मिल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप उस सड़कों पर जा रहे हैं, लोग गाँव में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, किसानों की मांग है, मैं बता रहा हूँ आपको। किसानों की मांग है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, इनको लागू आप कराइए। जो हाँ, किसानों का कहना है कि जितनी ये योजना आप लेके आ रहे हैं हमारे बीच में, हमने किताब बना रखी है जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना राज्य सरकार की हैं, प्रधानमंत्री की हैं, हम पूरी किताब लेके जाते हैं। भैया मिली, वो मिली हैं, जैसे 6,000 हज़ार रुपये सबके खाते में जा रहे हैं। बीमा फसल योजना है, जनधन योजना, मतलब जा रही हैं, लेकिन पूरी तरीक़ा से अभी गांव तक सारी योजना नहीं पहुंची है। मैं मानता हूँ। नाराज़गी एक और भी है, किसान ही मजदूर है, मजदूर और किसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर दाम बढ़ गए, जो उज्ज्वला योजना में गैस बटा था, ये सब भी तो फैक्टर है त्यागी जी। आप तो कम से कम प्रबुद्ध लोगों में से, विवेकशील लोगों में से हैं, आप लोग सरकार के करीबी भी हैं, कृषि मंत्री के भी आप अच्छे सलाहकारों में से हैं। ये इस बात की चर्चा होती है पार्टी? हाँ, चर्चा होती है, पार्टी में भी होती है, और इस पर सब जगह चर्चा होती है। और मैं आपको आम आदमी की चर्चा बता रहा हूँ। आज जो सिलेंडर महंगा हो गया, उसको नहीं खल रहा है, नहीं खल रहा है। वो कहता है कि लाइन में लग के 6-6 घंटे में एक सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी मिलती है। आज खुला सिलेंडर मिल रहा है, खुला चूल्हा मिल रहा है। और किसान का कहना ये है कि जब बिजली के बिल देते थे तो 6 घंटे आती थी, अब मान ले 200 रुपये फालतू, तो 22 घंटे बिजली भी तो ले रहे हैं। नहीं समझे? खाद के लिए लाइन लंबी लगती थी, मिलता ही नहीं था। अब आप मेरे से कहोगे 5 किलो कम कर दिया, अरे भाई टाइम पे दे तो रहे हैं, आज कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। और पेमेंट जो पिछले 10 सालों में सपा बसपा नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% होगी, ये भी कह रहा हूँ, किसान का बेटा, झूठ नहीं बोलूँगा। 10% रहेगी तो अब हो जाएगी, 2-1 महीने। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, फ्रीक्वेंसी उपलब्धता बढ़ी है, उपलब्धता बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा ये जो कह रहे हैं कि चुनाव मसल लगे, पता क्या कहते हैं लोग, कि आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, चोरी जारी बंद हो गई है, और कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। बदमाश तो यूपी छोड़ के चला गया। सर, NCRB का डाटा आया है, अब किसानों से ज़्यादा बिजनेसमैनों ने हत्याएं की है, आत्महत्या की है। देखिए, अब ये तो कोरोना काल में हुई है, आपदा है। मैं तो अभी कह रहा हूँ, जैसे किसान आपदा में मर रहा है, आज कहाँ किसान को सरकार ने थोड़ी मारा है। किसान पे तो प्रकृति की आपदा जो पड़ी है, लेकिन उसमें किसान, मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे में ऑर्डर कर दिए जिलाधिकारी को, तहसीलदार क्या, कानूगो क्या, लेखपाल क्या, गांव-गांव घूम रहे हैं, सड़क-सड़क घूम रहे हैं। मैं जिस गांव में जाता हूं, तकरीबन सब में सर्वे हो रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें सब निपट जाएंगी, और जो थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कुछ अधिकारी निकम्मे बैठे हैं जो पिछली सरकारों को बदनाम कराने के चक्कर में, पिछली सरकारों के चक्कर में, और हरामगर्दी की जो खाई है उसमें ही वो योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं, योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। ऐसा का भी इंतजाम 114 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके हैं योगी जी। योगी जी के करीबी लोगों में से आप, लेकिन दिल्ली में होर्डिंग लग रहा है, इतना ज़्यादा होर्डिंग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। प्रचार प्रसार, यूपी का प्रचार प्रसार दिल्ली में हो रहा है, कहीं तो दिक्कत है। ये प्रचार प्रसार की बात कर रहे हो, ये प्रचार प्रसार है। उत्तर प्रदेश के कम से कम भी दिल्ली में 25% आदमी हैं, बिहार के 25% आदमी हैं। तो ये बताओ ना, अपने आदमी को बतावा नहीं कि ये काम चल रहा है, अभी आप भी जाके बताना कि हाँ हमारे दिल्ली में पहुंच रही है योजना। कहाँ होल्डिंग है? केजरीवाल के देखो, रोज़ दिल्ली में सारा पैसा उसमें जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में।
तो सरकार को हमारे बताने का, हमारा तो विकास बता रहा है, हमारी तो सड़कें बता रही हैं, हमारी बिजली बता रही है। किसान आंदोलन से आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान किसान आंदोलन से नहीं है। मैं किसान कल्याण परिषद के अध्यक्ष के नाते और किसान के बेटा होने के नाते कह रहा हूँ, कोई भी नुकसान किसानों से चुनाव में होने वाला नहीं है। चारों तरफ खुशहाली है। आपदा थोड़ी आई है, तो इसमें सरकार को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिनकी फसल बर्बाद हुई है किसानों को उनका मुआवजा देने का काम करें। और जो धान की चल रही है खरीदारी, में मंडियों में गया हूँ, सब मंडियों में तकरीबन सब खरीदारी हो रही है। हमारे यहाँ ज़्यादा मोटा होता भी नहीं है, जिसका 1960 रुपये 40 रुपये है, हमारे यहाँ 3400 3500 3600 तक बिक रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है। थोड़ी मैं बता रहा हूँ कि जो निकम्मे कर्मचारी हैं वो ज़रूर दिक्कत किसान को कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपको सरकार का पक्ष भी जानना पड़ेगा। जो ग्रास रूट पर जो नेता हैं, जो किसानों से मिलते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। आप एक तरह की चीज़ें देख पाएंगे तो आप एक तरह के होलीगुन्स में रहेंगे। आपको लगेगा कि एक तरह के एक फोबिया में आप जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि दूसरा पक्ष कैसे सोच रहा है। तो मेरी लगातार कोशिश है कि किसान आंदोलन पर मैंने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, कवरेज की है, तो मेरी राय है, मेरा निजी मानना है कि दूसरा पक्ष कैसे सोच रहा है, उस फोबिया से निकलने में आपकी मदद करेगा। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी वापसी करती है तो यकीन मानिए फिर ये वापसी बिल तो वापस नहीं होगा। और किसान आंदोलन की सबसे कमज़ोर कड़ी यूपी है। हरियाणा में उसका व्यापक असर है, पंजाब में व्यापक असर है। अगर यूपी में किसान आंदोलन का असर होता है, योगी सरकार नहीं वापसी करती है, तब तो सरकार वापस लेगी इस बिल को। और अगर यूपी में आ जाती है योगी जी की सरकार दोबारा, तो फिर किसान आंदोलन, किसान बिल की वापसी नामुमकिन है। ये मेरी निजी राय है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।